खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुद तुझसे या पूछे, बंदे तेरी रजा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विजया में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। जैसा कि आप सबको पता है, मैं क्लास 10th का 2024-25 का ऑल सिलेबस लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कि आज की जो इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर लाई हूँ उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। फ्रेंड्स, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इससे संबंधित क्वेश्चन के भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। उसके लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के सारे बच्चे ही इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है उसके सारे अर्थ, जितने भी उसके अर्थ हैं, जो पद या काव्यांश दिए हुए हैं उनके अर्थ और व्याख्या की बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किसने लिखा है। इसको लिखा है तुलसीदास ने, और ये उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसमें कि रामचंद्र जी द्वारा जब शिव धनुष तोड़ा जाता है तो वहां पे आकर के परशुराम जी का अत्यधिक क्रोधित होना और लक्ष्मण जी का उनसे वाद विवाद करने का वर्णन है। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, उसके हिसाब से ही आपको अर्थ बताती चलूंगी। ध्यान से देखिएगा, कभी आप नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक और मेरी क्लास में ऐसा तो होता ही नहीं है कि आपको क्लियर ना हो। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। पहला वाला काव्यांश देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। जब सभा में राम लक्ष्मण जी ने धनुष तोड़ दिया, वहां पे आकर के परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। तो रामचंद्र जी बोल रहे हैं परशुराम जी से कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, जिन्होंने शंभु मतलब शिव जी का, भंज निहारा, धनु मतलब धनुष, भंज मतलब भंज तोड़ दिया, निहारा हो यहु एक दास तुम्हारा, मतलब जिसने शंभु यानी शिव के धनुष को तोड़ा है वो निश्चित ही तुम्हारा कोई एक दास होगा। ये रामचंद्र जी ने परशुराम से कहा। फिर आयस काह कहिए किन मोही, सुनहि रिसाई बोले मुनि को। आयुष काह कहिए किन मोही, सुनहु रिसाई बोले मुनि को। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं क्रोधित होकर के कि आप ऐसी बात कह रहे हो। पहले वाले काव्यांश को हम लोग देख लेते हैं। पहला काव्यांश है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयहु एक दास तुम्हारा। जब श्री रामचंद्र जी भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो वहां पे परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर आ जाते हैं, और उनके क्रोध को देख करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नाथ मतलब हे नाथ, शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज निहारा जिसने भी तोड़ा है, होयहु केहू एक दास तुम्हारा, वो कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। तो ये सुनकर के आयुष काह कहिए किन मोही, सुनहि रिसाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं कि आयुष काह कहिए किन मोही, आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। और इतना सुनना था श्री राम के वचनों को। सुनि रिसाई मतलब सुनकर, रिसाई मतलब गुस्सा हुए, क्रोधित हुए मुनि जो है वो बोले। कोही का मतलब क्रोधित होकर के वो मुनि बोले। क्या बोले? सेवक सोजो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, और अरि करनी करी करिए लड़ाई, तो जो अरि करनी मतलब जो शत्रुता करता है, करी करिए लड़ाई, तो वो तो शत्रु के समान ही होता है, उससे तो लड़ाई ही की जाती है। फिर यहाँ पे कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। यहाँ पे परशुराम जी राम से कह रहे कि हे राम, जिसने मतलब ये जो शिव जी का धनुष है उसे तोड़ा है, वो सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, उस सहस्र बाहु के समान, रिपु का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब यहाँ पे फिर परशुराम जी बोल रहे हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो मेरा, उन्होंने बोला वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, तो वो इस सभा को छोड़ करके इस समाज से बिल्कुल अलग हो जाए। मतलब सो बिलगाओ मतलब अलग, बिहाई मतलब बिलगाओ मतलब बिल्कुल अलग हो जाए, समाजा इस समाज से या इस सभा से। नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन बोले, लखन
लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण जी हंसते हुए उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बोले परसु धरहि अवमाने। अवमाने मतलब उनकी जो है बेइज्जती करते हुए बोलते हैं या अपमान करते हुए बोलते हैं। बहु धनु तोड़े लड़काई, मतलब हमने तो बहु मतलब बहुत से, धनु मतलब धनु, तोड़े मतलब तोड़े, लड़काई का मतलब बचपने में बहुत से धनुष तोड़े। कबहु न असिर कीन गोसाई, तो कभी भी ऐसी रीस मतलब क्रोध, कीन ही गोसाई मतलब कभी, गोसाई मतलब आपने, तब कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। जब हमने बचपने में बहुत सारे धनुष तोड़े तो आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी विशेष ममता क्यों है। सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु, यहाँ एक शब्द आया है भृगुकुल केतु, मतलब भृगुकुल में जन्म लेने वाले अर्थात परशुराम। तो परशुराम जी को भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु, तो यह सुन करके जो भृगुकुल केतु तो परशुराम जी जो थे वो क्रोध में बोले। क्या बोले, उसके लिए दोहा दिया है, उसमें हम उसका अर्थ देख लेंगे। आई होप इसका अर्थ आपको क्लियर हुआ होगा। इसका दोहा मैंने यहाँ पे लिख दिया था। क्या बोल रहे हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए, उसको देखेंगे। रे नृप बालक काल बस बोरत तो ही न संभार, कि रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब लड़के, राजा के लड़के, काल बस मतलब काल के वश में यानी मृत्यु के वश में होकर के तू बोल रहा है, तो ही न संभार, तुझे बिल्कुल भी भान या सोच नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, तू मतलब संसार के आम धनु सन मतलब छोटे मोटे धनुषों के समान त्रिपुरारी के धनुष को समझ रहा है, मतलब आम धनुषों की तुलना त्रिपुरारी के धनुष से कर रहा है। और ये सारा संसार जिस धनुष को जानता है, शिव जी के धनुष को, तो उसे आम धनुषों से कैसे तुलना कर रहा है। तो ये पहले वाले काव्यांश का अर्थ हुआ। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे सबसे पहले जो श्री रामचंद्र जी ने बोला था कि आपका ही कोई एक दास होगा, तो इसमें लाइन दे दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये लाइन किसने बोली है। अब आप लोग कंफ्यूज होकर के उसमें लक्ष्मण भी लिख देंगे, लेकिन ये बोली है श्री रामचंद्र जी ने। तो ये छोटी छोटी सी बातें जिन्हें हमें ध्यान रखना है। जैसे भृगुकुल केतु है, कई जगह पे ये नाम आपके पास एग्जाम में दे दिया जाएगा। जब आपको अर्थ पता होगा तब आप उसका आंसर भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा वाला काव्यांश कौन सा है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। यहाँ पे लक्ष्मण जी जब परशुराम जी की बात सुनते हैं, उनकी धमकी सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि सुनहु देव मतलब हे देव सुनो, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, हमें तो कोई अंतर नहीं लगता। का छवि लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पे लक्ष्मण जी राम के नयन भोरे, राम जी के नयनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि का छवि लाभ, क्या लाभ और क्या हानि है इस धनुष के टूटने से। ये श्री रामचंद्र जी की तरफ देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मतलब ये तो छूते ही रघुपति ने छुआ ही था तो टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष है। मुनि बुन काज करिए कतरोसु, तो मुनि बिनु मतलब मुनि आप मतलब परशुराम जी, बिनु काज बिना कारण के आप, करिए कतरोसु, रोसु मतलब रोष, आप क्यों रोष कर रहे हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परसकु ओरा, यहाँ पे जब लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनी तो परशुराम जी को और अधिक क्रोध आया। तो वो बोले चिते, चिते मतलब देखा, परसु की ओरा अपने मतलब बोले परसु की तरफ देखते हुए, फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम बोले, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा, सठ मतलब मूर्ख, हे मूर्ख तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। बालक बोले बधो नहीं तो ही, मैंने तुझे बालक जानकर तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू केवल मुझे मुनि ही मत जानना। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही का मतलब होता है क्रोधित, मतलब क्रोध करने वाला हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ। केवल मुनि जड़, सॉरी ये नीचे वाली लाइन होगी इसकी, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं विश्व विदित क्षत्रिय के कुल का द्रोही हूँ, मतलब मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ या उनका शत्रु हूँ।
और भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर भूमि को भूप बिन मतलब राजाओं के बिना कई बार कर दिया था। और फिर मैंने विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल मतलब अनेकों बार मैंने मही देवन मैंने देवताओं को इसे दे दिया, मतलब मैंने क्षत्रिय विहीन कई बार धरती को कर दिया राजाओं के मतलब भूमि जो है भूप बिन मतलब राजाओं के बिना कर दिया, और इसे देवताओं को मैंने अनेकों बार दे दिया था। और सहस्र बाहु भुज छेद छेद निहारा, मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। परसु बुलो की महीप कुमारा, तो यहाँ पे वो बोलते हैं फरसे की मेरे फरसे की ओर देख, महीप कुमार मतलब राजा के लड़के मेरे इस फरसे की तरफ देख, जिससे मैंने अनेकों बार सहस्त्रबाहु को मतलब पृथ्वी को तो मैंने कई बार मुक्त कर दिया था राजाओं से, क्षत्रिय से बिल्कुल अलग करके दान में दे दिया था, और सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेद डाला था, काट डाला था। अब इसका भी दोहा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसको भी हम देख लेते हैं क्या अर्थ है। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महेश किशोर, यहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण जी को पुनः धमकी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, कहते हैं कि मातु पिता ही जन सोच बस, तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। करसी महेश किशोर, महेश मतलब राजा के लड़के, तुम अपने माता पिता को सोच बस यानी सोचने के लिए मजबूर मत करो, सोच में मत डालो। गर्भन के अभरक दलन पर सुमोर अति घोर, गर्भन मतलब मेरा जो फरसा है वो गर्भ में पल रहे, अभर्क का मतलब होता है बालक बच्चे, मेरा जो फरसा है वो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तो यहाँ पे जो अधिकतर हमें समझने वाली बात है वो ये है कि ज्यादातर जो संवाद है परशुराम और लक्ष्मण के बीच में हुआ है, एक आध जगह श्री रामचंद्र जी के साथ भी हुआ है। तो हमें देखने वाली बात ये है कि जब इस तरीके के शब्द आ जाते हैं, या इसमें टोटल 6 आपके दिए हुए हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, 6 आपको काव्यांश दिए हैं, जिसका भी अर्थ आ जाएगा आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन आप इनके शब्दों का अर्थ भी पकड़ते चले साथ के साथ। चलिए अब देखते हैं अगला वाला। चलिए तीसरा वाला देखते हैं कि कौन सा काव्यांश है, उसका अर्थ समझेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी, यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है बड़ी मृदुवानी के साथ बोलते हैं परशुराम जी से कि मुनीस जो आप मुनि हैं, आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, आप मुझे बार बार कुठार यानी फरसे को दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ो, आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। फिर है यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरिजन देखी मर जाए, तो हे परशुराम यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के फल के समान नहीं है, मतलब कुम्हड़ की बतिया, कुम्हड़ एक फल होता है कुम्हड़ा, तो कुम्हड़े का फल नहीं है जो आपकी तर्जनी को देख करके मर जाए। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, आपके सॉरी आपके हाथ में मैंने कुठारू मतलब फरसा, सरासन बाना मतलब धनुष बाण को देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान के सहित कुछ कह दिया होगा। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, मैंने तुम्हें भृगुसुत समझकर, भृगुकुल में जन्मे हुए मतलब भृगुकुल सेतु मतलब भृगुकुल के पुत्र या भृगुकुल में जन्मे हुए होने के कारण, और जनेऊ बिलो की मतलब गले में जो कंधे पे जनेऊ पड़ा हुआ था उसको देख करके, मैंने जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी, तो मैंने जो है आपके कंधे पे पड़े हुए जनेऊ को देखा, तो मैंने अपने क्रोध को, रोष को, मतलब जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी, मैंने अपने क्रोध को सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब जो ईश्वर के भक्त हैं, और गाय मतलब और जो गाय है, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर कोई वीरता नहीं दिखाता। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, हमारे यहाँ इनका वध करने पर अपकीर्ति ही होती है। मारतहु पाप परिय तुम्हारे,
आप अगर मारता हूँ मतलब मुझे मार भी देते हो तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी उन्हें और क्रोध दिलाते हुए परशुराम जी को बोलते हैं कि आपका कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। कोटिकुलिस, कुलिस मतलब वज्र के समान जो तुम्हारे वचन है वो है करोड़ों वज्रों के समान। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कठोर कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को रखा हुआ है। आपके तो वचन ही इतने कड़वे और इतने कठोर वज्र के समान है कि आपको इनकी आवश्यकता है ही नहीं, ना फरसे की और ना ही धनुष बाण की। तो ये था तीसरा वाला। इसका हम दोहा भी देख लेंगे क्योंकि एक एक साथ में इसके दोहा भी दिया हुआ है और एग्जाम में ऐसा भी होगा कि केवल दोहा भी आपको दे सकते हैं, उसका अर्थ आपको लिखना होगा। तो सारा ही आपको रेडी करके जाना है। तो चलिए देखते हैं इसका दोहा तीसरे वाले का। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने अगर आपको देख करके कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर देना। मतलब धीर महामुनि कहा, धैर्यवान कहा, और ये व्यंग ही किया उन्होंने क्योंकि वो धैर्यवान तो थे ही नहीं, बहुत अधिक क्रोधी थे। तो यहाँ लक्ष्मण जी उन पर फिर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको देखकर कुछ बोल दिया हो तो अनुचित बोल दिया हो तो क्षमा हो महामुनि धीर, धीर का मतलब धैर्यवान। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोस मतलब सुन करके, सरोस मतलब क्रोध के साथ में, भृगुवंश मणि मतलब भृगुवंश के मणि के समान परशुराम जी जो है बोले गिरा गंभीर, अपने गंभीर स्वर में, क्रोधित स्वर में बोले। क्या बोले वो अगले वाले दोहे में देखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स जो भी दोहे भी साथ में उसमें दिए हुए हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि दोहों को छोड़ दे, केवल काव्यांश को पढ़े, इससे काम नहीं चलने वाला है। तो दोहे और काव्यांश सबकी हमें एक साथ में पूरी तरीके से तैयारी करके जाना है। चलिए देखते हैं चौथा वाला काव्यांश। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यहाँ पे जब लक्ष्मण जी उन्हें अत्यधिक क्रोध दिला देते हैं तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं। यहाँ कौशिक का मतलब, क्योंकि कौशिक नरेश थे तो कौशिक मतलब विश्वामित्र से हो रहा है कि हे कौशिक नरेश मतलब विश्वामित्र, सुनहु मंद एहु बालक, ये मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल बस, कुटिल है मतलब ये कुटिल है मतलब बहुत ज्यादा अंदर से कपटी बालक है। काल बस मतलब काल के वश में, क्योंकि मृत्यु इसकी निश्चित है। निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करने वाला ये बालक है। और ये बात किससे बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी से परशुराम बोल रहे हैं। भानुवंश राकेश कलंक, भानुवंश मतलब भानु का मतलब सूर्य, वंश मतलब वंश, मतलब सूर्य वंश में, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। ये सूर्य वंश में कलंक के, चंद्रमा के समान जो है, कलंक के समान चंद्रमा जैसा है। ये सूर्य वंश में कलंक के समान चंद्रमा के जैसा है। निपट मतलब एकदम से, या निपट यानी एकदम बहुत सारा। निरंकुश बिना किसी अंकुश वाला, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं चलता। अबुध मतलब बुद्धिहीन है। और असंकु, इसके अंदर जो है किसी भी तरीके के सोच विचारने की भी क्षमता नहीं है। यह सूर्य वंश में चंद्रमा में कलंक के समान है। और निपट मतलब बिल्कुल निरंकुश है, इस पर किसी का जो है जोर नहीं चलता। और यह बुद्धिहीन है और असंकु है, और किसी तरीके का कोई चिंतन मनन ये बालक नहीं करता। फिर है काल कवल होई छन माही, ये काल कवलु का मतलब है काल का ग्रास, छन माही क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहीं प्रताप बल रोष ही हमारा, तो हे राजन मतलब ये विश्वामित्र से कह रहे हैं कि आप कहे प्रताप मतलब कहो, प्रताप मतलब मेरे प्रताप, बल रोष हो हमारा, मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे रोष के बारे में आप इस बालक को बताओ। लखन कहो मुनि सूजस तुम्हारा, अब लक्ष्मण यहाँ पे उन्हें और अधिक क्रोध दिलाते हैं कि लखन कहो मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर न पारा।
कि तुम्हारे सुयश को, तुम्हारी वीरता के वर्णन को मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारे सुजस को तुम्हारे अलावा और कौन बोल सकता है या कह सकता है। अपने मुंह तुम आपन ही करनी, तुम अपने ही मुंह से अपनी ही बढ़ाई बार बार कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी, तुम बहुत प्रकार से बहुत बार अपनी ही बढ़ाई कर रहे हो। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, अगर इस पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप पुनि मतलब और भी कुछ कह सकते हैं, अगर आपका क्रोध शांत नहीं हुआ है। जिन ऋषि रो की दुसह दुख सहु, आप बिल्कुल भी अपने मन में ऋषि मतलब क्रोध को, रो की मतलब क्रोध को मत रोको और उस क्रोध को रोक करके दुसह दुख सहु, दुसह दुख को मत सहन करो। फिर वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम वीर व्रती हो और धीर धीर धैर्यवान हो और तुम्हें अशोभा जो है अच्छी नहीं लगती। अशोभा मतलब इसका अर्थ यहाँ से लेंगे गाली देतना पावो शोभा, तुम गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते क्योंकि तुम वीर व्रती हो, वीर व्रत को धारण करने वाले हो और धैर्यवान हो और तुम्हें गाली देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो ये था हमारे चौथे वाले का जो अर्थ मैंने आपको बताया। अब चौथे का हम दोहे का अर्थ देखेंगे। देखते हैं चौथे वाला हमारा कौन सा है। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आनू आपू, मतलब कि जो शूरवीर होते हैं वो अपने अपनी वीरता है वो युद्ध भूमि में दिखाते हैं, केवल अपनी बातों से ही अपना वर्णन नहीं करते। जैसे विद्यमान रण पाए रिपु, मतलब रणभूमि में शत्रु को पाकर भी केवल अपने ही वीरता का बखान करने वाला जो है कायर ही होता है। तो यहाँ पे आपने देखा चौथे वाले का ये दोहा भी। अब हम देखेंगे पांचवे वाला काव्यांश। चलिए पांचवे वाले को देख लेते हैं। पांचवा वाला काव्यांश कौन सा है। यहाँ पे तुम तो कालु हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ पे लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपको देख करके तो ऐसा लगता है तुम तो काल हाकु जनु लावा, तुम तो मेरे लिए काल को हाक मतलब आवाज लगा करके बार बार बुला रहे हो। मुझे जो है बार बार मेरे लिए मतलब काल को हाक लगाकर, काल को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। ये लक्ष्मण जी ने बोला परशुराम जी से। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके परसु सुधारे धैर्य कर धोरा, परसु जो उनका फरसा था उसको सुधार कर उसको अपने कंधे पर रख करके वो और अधिक क्रोध में हो गए और अधिक क्रोधित हो गए। अब जन देव दोषी मोहि लोग, मतलब अब यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि अब आप लोग मुझे दोष जन देव, मतलब आप लोग मुझे दोष मत देना या मुझे कोई दोष अब ना लगे। क्यों ना लगे। कटुवादी बालक बदजोग, कटुवादी मतलब कड़वा बोलने वाला यह बालक वध करने के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब एहु नर मिनिहार भांसाचा, मैंने इसे बालक समझकर कई बार छोड़ा, कई बार इसे मैंने बचाया। अब यह मरनिहार भांसाचा, अब यह बालक मरने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक मतलब विश्वामित्र ने कहा कि आप अपराध के लिए क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो बालकों के दोष होते हैं उसको साधुगण नहीं गिना करते, बालकों के दोष जो है वो क्षमा करने योग्य होते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, मेरा जो फरसा है बहुत अधिक जो है क्रोध है या दुष्ट है, बहुत दुष्ट स्वभाव का है निश्चित ही, और मैं अकुरन को ही, और मैं बहुत ही क्रोधी हूँ, बिल्कुल दया रहित हूँ, मतलब मेरे अंदर दया बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं दया रहित हूँ वैसे ही मेरा जो फरसा है बहुत अधिक दुष्ट है। आगे अपराधी गुरुद्रोह, और आगे मतलब जो ये गुरुद्रोही है लक्ष्मण, ये आगे से उत्तर दे करके मुझे और अधिक क्रोध दिला रहा है। उत्तर देत छोड़ मन मारे, ये बार बार जो मुझे उत्तर दे रहा है मैं ऐसे अब बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक मतलब यहाँ पे विश्वामित्र से है कि हे कौशिक तुम्हारे सील स्वभाव के कारण मैं इसे मारने से छोड़ सकता हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैंने इसे छोड़ दिया बालक समझकर और आपका पुत्र समझकर, क्योंकि आप जो है बहुत ही सील स्वभाव के हैं,
नहीं तो मैं इसने कठोर फरसे से इसे काट कर मार करके गुरिन उरिन होयहूँ श्रम थोरे। गुरिन मतलब गुरु के, उऋण मतलब ऋण से मुक्त हो जाता, होता हूँ श्रम थोड़े। श्रम मतलब थोड़े श्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, लेकिन मैं आपके शील यानी शील स्वभाव के कारण इस बालक को छोड़ रहा हूँ। ये बात परशुराम जी कौशिक यानी विश्वामित्र से कहते हैं। चलिए अब देखते हैं दोहे में क्या कहा जा रहा है। अब जब ये बात परशुराम जी ने कही तो विश्वामित्र जी ने क्या सोचा, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो इस दोहे में हमें दिखाया गया है। गादि सुन कह हृदय हसी मुनहि हरियर सूझ। अब यहाँ पे गादि सुन ये एक शब्द आया है, गादि सुनु मतलब गादि पुत्र यानी विश्वामित्र की बात यहाँ पे हो रही है कि विश्वामित्र कह हृदय हसी। कह मतलब कह रहे हैं, हृदय मतलब अपने हृदय में या सोच रहे हैं, हंसी और हंस रहे हैं। विश्वामित्र अपने हृदय में ही कोई बात सोच करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि मुनि मुनहि हरियर सूझ। मुनि को सब हरा हरा ही सूझ रहा है। क्यों सूझ रहा है? क्योंकि वो कभी भी किसी युद्ध में हारे नहीं, उन्होंने हमेशा वीरता ही पाई, तो उन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है और इसके कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल अपनी ही वीरता दिखाई दे रही है। और अयमय खांड न उखमय, यहाँ पे विश्वामित्र अपने मन में ही बात सोच के हंस रहे हैं। अयमय का मतलब होता है स्टूडेंट्स तलवार, मतलब लोहे की तलवार, कि मेरे जो पुत्र राम और लक्ष्मण हैं वो लोहे की तलवार है, न कि खांड न उखमय, ना कि खांड से बने हुई कोई तलवार है, बल्कि वो लोहे से बनी हुई तलवार है, खांड से बनी हुई कोई तलवार नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, जिसको कि जो मुंह में रखते ही गल जाए। इस अगर पूरी लाइन का अर्थ देखें तो विश्वामित्र यहाँ मन ही मन में हंस रहे हैं कि परशुराम को सब हरा हरा ही सूझ रहा है, क्योंकि ये कभी युद्ध में हारे नहीं, हमेशा जीतते ही रहे हैं। तो ये मेरे पुत्रों को एक आम पुत्र समझ रहे हैं, एक आम योद्धा समझ रहे हैं, जबकि मेरे पुत्र पराक्रमी योद्धा हैं, वो लोहे की बनी तलवार के समान है, जबकि ये उन्हें खांड से बनी हुई तलवार के समान समझ रहे हैं, जो कि मुंह में रखते ही गल जाती है। अर्थात ये मेरे पराक्रमी पुत्रों को सामान्य ही समझ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं छठा वाला और आखिरी वाला जो कि हमारा काव्यांश है। वो काव्यांश है कहेउ लखन सुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। तुम्हारे शील स्वभाव को तो सारा संसार जानता है, तुम्हारे स्वभाव से सारा संसार जो है वो विदित है या सारे संसार को पता है। मतलब एक तरीके से उन पर व्यंग कर रहे हैं शील स्वभाव, जो कि शील स्वभाव तो था ही नहीं परशुराम का। तो लक्ष्मण जी उनके क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते हुए ही उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, और ये सारा संसार जो है तुम्हारे स्वभाव को जानता है। तो मात पिता ही उरिन भय नीके। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी और कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से उरिन हो गए, मतलब माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। अब जो गुरु का ऋण रहा है वो सोच करके आपके जी पर बड़ा बोझ पड़ रहा है, और आप इसे जो है किसी तरीके का बोझ मत रखिए।